दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो 8 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर आपकी ज्वाइनिंग करवाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं जिस भी फोर्स के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है उसकी वर्क प्रोफाइल क्या है, क्या वो जॉब आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, क्या आप उस फोर्स के साथ अपने कैरियर को आगे ले जा पाएंगे या नहीं ले जा पाएंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल बहुत सारे बच्चों के हैं जिनके जवाब उनके पास नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर मुझे फोर्स अलॉट हो गई है या मैंने पोस्ट प्रेफरेंस ऐसे डाल दी है। बहुत सारी फीमेल्स पूछती हैं सर यह क्या बीएसएफ मेरे लिए सही है या दूसरी कोई फोर्स है वो मेरे लिए सही है। सो यहाँ पर अब जितने भी आपके सवाल हैं उनके जवाब आपको यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जितनी भी आपकी फोर्सेज है उनकी वर्क प्रोफाइल क्या है। और एक बार अगर आपको पता लग गया कि इन फोर्सेज का काम क्या है तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी फोर्स आपके लिए बनी है और कौन सी फोर्स आपके लिए नहीं बनी है। क्योंकि हमें यही नहीं पता है कि आईटीबीपी का काम क्या है, एसएसएफ का काम क्या है, बीएसएफ का काम क्या है। और इसी वजह से कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो रहा है कि बीएसएफ मेरे लिए सही है या नहीं है। जब आपको ये पता लग जाएगा भाई बीएसएफ का ये काम है, एसएसएफ का ये काम है और आईटीबीपी का ये काम है, तो आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि ये जॉब मेरे लिए बनी है या मैं इस जॉब के लिए बनाऊं या बनी हूं, या ये जॉब मेरे लिए नहीं है, भाई मुझे इससे दूर रहना है। सो मैं हूं अनुज और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहां पर जो पोस्ट के प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। सो पोस्ट यहां पर हम दो तरीके से बात कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं कि इजी लेवल से जहां पर आपकी जॉब इजी हो और हार्ड की तरफ जाना, और दूसरा आप कर सकते हो हार्ड से स्टार्ट करके इजी की तरफ जाना। तो हम स्टार्ट करेंगे इजी टू हार्ड की तरफ जाना कि ऐसी कौन सी प्रोफाइल है जो आपके लिए बिल्कुल इजी रहने वाली है, जिसकी जॉब जो है वो शानदार आपके लिए रहने वाली है। सो सबसे पहले इसके अंदर आता है आपका एसएसएफ। ठीक है, सो हम यहां पर बात करेंगे एसएसएफ की, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। तो स्पेशल सिक्योरिटी किसे दी जाती है? तो स्पेशल सिक्योरिटी जो है वो वीआईपीज को दी जाती है, कुछ स्पेशल कुछ जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको दी जाती है। सो जो भी वीआईपीज आपके हो गए हैं या फिर जो आपके कुछ ऐसे स्पेशल इंस्टीट्यूट्स वगैरह हो गए हैं जिनकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सो वहां पर आपको जो है ये एसएसएफ यूज आती है, वहां पर एसएसएफ का काम होता है। सो सबसे शानदार जॉब जो होती है वो है एसएसएफ की। जब तक कोई थ्रेट ना आए, जब तक कोई धमकी ना आए, जब तक कोई जो है गड़बड़ ना हो, तब तक आपकी पीसफुल जो जॉब है वो चलती रहती है। आपकी वीआईपी कोई आ रहा है उस पर ड्यूटी लगा दी, कोई आपका कहीं इंस्टीट्यूट पे कोई कुछ चल रहा है तो वहां पर आपकी लगा दी, कोई एक आपकी मान लो संसद भवन के बाहर लगा दी, आपकी पीएम ड्यूटी लगा देते हैं। सो सबसे शांत जो है वो वाली ये जॉब आती है सबसे पहले। इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो और उसके बाद आप आराम से अपना घर आ जाओ। बिल्कुल सिंपल जॉब है। सो अगर आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी लाइफ बिल्कुल शांत रहे, आप जाओ सुबह और ड्यूटी करके वापस आ जाओ, तो आप एसएसएफ को यहां पर चुन सकते हैं। अगर हम बात करें सेकंड नंबर पर कौन सी ऐसी पीसफुल वाली जॉब है, तो वो है आपकी एनसीबी। अब एनसीबी का मतलब है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अब नारकोटिक्स का मतलब क्या होता है? आपके ड्रग्स वगैरह, नारकोटिक्स का मतलब होता है जो इलीगल आपका स्मगलिंग, जो ड्रग्स वगैरह की स्मगलिंग या इलीगल दवाइयों वगैरह की स्मगलिंग करते हैं उनको पकड़ना। सो बिल्कुल शांत आपके लिए जॉब है ये। आपको जब भी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है कि वहां पर ड्रग्स हो सकती है या वहां पर कुछ चीजें हो सकती है, तो वहां पर जाकर आपको रेड करनी होती है, वहां पर जाकर आपको अपनी जो है आपको अपनी परफॉर्मेंस वहां पर देनी होती है। तो ये भी बिल्कुल शानदार जॉब है नारकोटिक्स की। शांत पीसफुल है, जाओ अपना काम करो वापस आ जाओ, कोई भी इसमें लफड़ा नहीं है, कोई भी मारने वाली यहां पर बात नहीं है। बस अपना जॉब करना है और जॉब के बाद शांति से अपने घर पर आ जाना है। ठीक है, सो अगर आपको सबसे पहले एसएसएफ, उसके बाद एनसीबी, ठीक है, सेकंड शांतफुल। इसके बाद अगर हम थर्ड नंबर पर आते हैं तो यहां पर आ जाती है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल आपकी सिक्योरिटी फोर्स। थर्ड जो है ये भी बहुत शानदार फोर्स है क्योंकि इसकी जो ड्यूटीज होती है ना वो आपकी एयरपोर्ट हो गया, उसके बाद एटॉमिक एनर्जी सेंटर्स हो गए, यहाँ पर दिल्ली मेट्रो हो गया आपका, ठीक है, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, स्टील, माइनिंग, एनटीपीसीज साइट्स, इनके ऊपर ही जो आपकी जॉब है वहां पर आपको जो है पोस्टिंग की जाती है। सो वहां पर कोई भी आपको खतरा नहीं होता है, पीसफुल आप अपने काम को कर सकते हैं। जैसे कि दिल्ली मेट्रो पे मान लो आपकी ड्यूटी लगा दी, आप फीमेल हैं मेल हैं,
तो आपके पास क्या खतरा होगा? वहां पर कोई बॉम्ब नहीं गिरा रहा, कोई अटैक नहीं कर रहा, कोई आपके साथ हथियार लेके अंदर नहीं जा सकता। यू जस्ट हैव टू मैनेज, आपको क्राउड को मैनेज करना है या एडमिनिस्ट्रेशन जो वहां का है उसको मैनेज करना है, सिर्फ इतना ही आपको काम है। आपकी जस्ट एक लुक आफ्टर होगा कि आपको वहां पर चेक करना है कि क्या कुछ चल रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, ठीक है। सो वेरी पीसफुल जॉब आपके लिए अगर आप चाहते हैं तो एसएसएफ, एनसीबी एंड थर्ड वन इज आपकी सीआईएसएफ, ठीक है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट एसएसबी। अगर 3 के बाद अगर आपके पास हम आ जाते हैं बॉर्डर की फोर्स की, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। ये जो फोर्स होती है इसके अंदर आपको कहां पर लगाया जाता है? आपको नेपाल और भूटान बॉर्डर के ऊपर आपको लगाया जाता है और वहां पर आपको अपनी सर्विस देनी होती है। लेकिन आप जानते हैं नेपाल और भूटान बॉर्डर वाला जो एरिया है वो बिल्कुल पीसफुल एरिया है आपका। वहां पर आप कभी भी कोई हलचल नहीं देखेंगे, थोड़ी बहुत हलचल होगी वो आप मैनेज हो जाएंगी, लेकिन कभी भी कोई ऐसा नहीं हो रहा कि उधर से 4 मार गए इधर से 4 मार रहे हैं, ठीक है। सो वेरी पीसफुल। आपको सिर्फ वहां पर ड्यूटी तो देनी पड़ेगी, आपको जो है गन को लेकर अपने बिल्कुल अपनी जो वर्दी वगैरह सब कुछ पहनकर तैयार खड़ा रहना पड़ेगा, लेकिन जीवन की जो हानि है उसका लॉस वहां पर कम है। वहां पर आपको शांति प्रिय आप अपनी जॉब भी पूरी करके आ जाएंगे, लेकिन आपको वहां पर कोई भी इस तरह की जो घटनाएं वो देखने को नहीं मिलेंगी। बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है। बाकी छोटी मोटी तो हर जगह चलती रहती हैं, बट पीसफुल है। अगर आपको पीसफुल चाहिए और एसएसबी अगर आपको मिल जाती है तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप पीसफुल अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं तो, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सीआरपीएफ के, ठीक है। सो सीआरपीएफ जो है वो है आपकी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो ये एज ए पुलिस की तरह ट्रीट करती है, क्योंकि ये रिजर्व पुलिस फोर्स की तरह काम होती है कि जब भी आपको जरूरत होती है ना, मान लो हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा के अंदर मुझे कोई चुनाव करवाना है और वहां पर मेरे पास, मैं लोकल पुलिस के अंदर मेरे पास 500 जवान है, बट मुझे 2000 जवानों की जरूरत है, तो ये एज ए रिजर्व पुलिस फोर्स की तरह वहां पर जाती है। और लोकल पुलिस जो होती है ना, उनकी लॉ एंड ऑर्डर के अंदर उनकी जो है मेंटेन करने में मदद करती है, ठीक है ना। सो ये आपकी सीआरपीएफ आपकी, कि आपकी जहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो आपका, जहां पर आपकी एक तरह से सहायक आपकी पुलिस फोर्स आपकी जरूरत हो, तो वो यहां पर आपकी ये है, ये आपकी सहायता देते हैं। बट इनको कहीं भी भेज दिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि सेंट्रल के तहत आती है तो रिजर्व है आपकी ये, सो इसके तहत आपकी जहां भी जरूरत होती है वहां पर इनको भेज दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद बात करते हैं आईटीबीपी भाई, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। तो ये भी आपकी क्या है, बॉर्डर पुलिस है आपकी, ठीक है ना। तो 2 होगी, सीआरपीएफ होगी और आईटीबीपी। इनकी जॉब कैसी है, पुलिस वाला काम है इनका, फौजी वाला काम नहीं है। यहां पर क्या किया जाता है आप देख सकते हैं कि इनको क्या करना होता है, बॉर्डर के साथ साथ ये आपकी एज ए पुलिस की तरह काम करती हैं। आपकी कोई वॉयलेशन तो नहीं हो रहा, कोई लॉ एंड ऑर्डर का वॉयलेशन तो नहीं हो रहा, ठीक है। कहीं लोकल के अंदर, ठीक है, लोकल जो बॉर्डर के आसपास जो लोकल पॉपुलेशन है उसके अंदर तो कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है। सो जो लोकल पुलिस काम करती है सेम आईटीबीपी वहां पर काम करती है, ठीक है ना। उसी जो बॉर्डर के नियर बाई एरिया जाते हैं वहां पर, जैसे अपने एरिया के अंदर, मान लो मैं हरियाणा से हूं, यहां पर लोकल में आपकी पुलिस काम करती है, सेम वहां बॉर्डर एरिया के अंदर जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, वहां पे जो लोकल लोग हैं उनके लिए कौन वहां पर एज ए पुलिस काम करती है, आईटीबीपी काम करती है, ठीक है। सो वहां भी आपके लिए इसके अंदर आप जा सकते हैं। उसके बाद हम लास्ट बात करेंगे बीएसएफ की, ठीक है। अगर मैं बीएसएफ की बात करूं तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सो बीएसएफ के अंदर आपका क्या है कि बीएसएफ के अंदर है ना, थोड़ा सा आप अगर चाहते हैं कि वो जो अगर माँ तुझे सलाम दूध मांगोगे तो खीर देंगे और चीर देंगे, अगर वो वाले डायलॉग्स आपके अंदर है, आपके खून खून में जोश भरा हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं मर मिट के शहीद होकर देश की सेवा करना चाहता हूं या चाहती हूं, देन आप चूज कर सकते हैं बीएसएफ को यहां पर, ठीक है ना। क्योंकि भाई यहां पर जो सबसे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मतलब यही हो गया, बॉर्डर की लाइन जो है यहां पर आप ही खड़े हो सबसे पहले, उधर से अगर तमंचे से गोलियां चलेंगे तो भी आप ही झेलोगे, बम गिरेंगे तो भी आप ही झेलोगे, ठीक है ना। मतलब उस बॉर्डर की लाइन की सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेवारी यहां पर आपकी है, आपको ही संभालना है, क्या कुछ होना है क्या कुछ यहाँ पर नहीं होना है, ठीक है ना। सो ये सबसे लास्ट में मैंने रखी है क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की जॉब यहाँ पर है। अब अगर हम बात करते हैं फीमेल्स के लिए, बहुत बार सवाल थे कि सर हमें कौन सी जॉब के लिए जाना चाहिए, ठीक है, कि हमें कौन सी प्रोफाइल हमारे लिए बेटर रहेगी। तो बहुत सारी फीमेल्स का था बीएसएफ। तो देखिए अगर आप बीएसएफ में जाना चाहती हैं और अगर आपके अंदर से कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो बीएसएफ ठीक है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे पीसफुल रखना है तो आप एसएसएफ के अंदर जा सकती हैं, ठीक है। एनसीबी के अंदर अगर आपकी वैकेंसी है तो आप वो चेक करके उसके अकॉर्डिंग जा सकती हैं। सीआईएसएफ मुझे बहुत अच्छी लगती है फीमेल्स के लिए, ठीक है। अगर सीआईएसएफ के अंदर सिलेक्शन
हो जाता है तो बहुत अच्छी है, शांति प्रिय जॉब रहती है। मेट्रो पे या रेलवे पे, एयरपोर्ट्स पे एसी वाला काम जो होता है ना, वो फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको सीआईएसएफ मिल जाती है, एनसीबी मिल जाती है, या उसके बाद आपको एसएसएफ मिल जाती है, ठीक है, एसएसबी भी अगर आपको मिल जाती है तो भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा तो आप जैसे जैसे सीआरपीएफ में भी बढ़ोगे, आईटीबीपी में जाओगे या बीएसएफ जाओगे, तो इनमें से आपको जो भी, बीएसएफ को छोड़ के आईटीबीपी में आप चले जाओ या सीआरपीएफ में चले जाओ, दोनों ही ठीक है आपके लिए, अगर आप बीएसएफ बॉर्डर पर नहीं खड़ा रहना चाहते तो, ठीक है ना। सो अगर बाकी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो कहाँ पर मैच हो रही है। अगर वहाँ पर मैच हो जाती है तो आप उसी को चूज कर सकते हैं, ठीक है। सो होप सो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि मेरे लिए कौन सी जॉब यहाँ पर जो है वो मेरे लिए बनी है, या मैं किस जॉब के लिए बनाऊं, क्योंकि सारी चीजें मैंने यहां पर आपके सामने क्लियर कर दी है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के दरवाजे और हमारे दिल के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। आप बिंदास कमेंट कीजिए, मैं आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।